क्या चचा ताऊ क्या बड़े दाऊ सब भोग यहाँ का चाट गए। ये गरम मांस की बिक्री है सारे खरीद कर बांट गए। ये मर भुक्कों की नगरी है हर भूखा इसमें होता है। बोलूँ तमाम इसका है नाम रंडी का कोठा होता है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम ज़मीनी मुद्दों को भी उठाते हैं, राजगढ़ की स्पेशल कहानियों को भी दिखाते हैं। लेकिन आज हम हमारे कैमरे को उस जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए कोई मीडिया इसे कवर नहीं करता कि शायद वो मीडिया पर्सन अगर वहाँ पर गया तो इसकी इमेज धुंधली हो जाएगी, इज्जत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और आप लोग जो है ना, आप लोग भी हो सकता है मुझे गलत साबित कर दें इस वीडियो के बाद। ये भी हो सकता है कि आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएं, तो आपका खुलेआम स्वागत है, आप मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाइएगा। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये गांव जो है ना, यहाँ पर जो अमीर लोग आते हैं वो रात के अंधेरे में आते हैं क्योंकि उनकी बदनामी नहीं हो जाए। ये वो गांव है जहाँ पर मिडिल क्लास की फैमिली के जो बंदे हैं वो दिन के उजाले में आते हैं लेकिन छुप छुप कर आते हैं। ये नरसिंहगढ़ तहसील का सलाई गांव है। यहाँ पर देह व्यापार चलता है, देह व्यापार। अब सोचिएगा, इस शब्द को बोलने में बड़ी हिम्मत चाहिए सर, यहाँ पर कैमरा लाने में बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन लेकर आए हैं, हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। इसलिए आए हैं, हम यहाँ की यूँ नहीं बताएंगे कि यहाँ पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती, खुलेआम देह व्यापार चलता है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। ये तमाम चीज़ें हम आपसे बातें करने नहीं आए हैं। हम जब यहाँ पर वीडियो बनाने आए थे तो कम से कम 2 से 3 आदमी आए बाइक लेकर। सर आप इस शिला पर क्यों बैठे हैं, यहाँ पर फ़ोटो मत खींचिए, अगर यहाँ फ़ोटो खींचकर आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी। सर ऐसा है कि बदनामी को डर किसका होता है। हम पत्रकार हैं और हमारा परम धर्म है कि हमारे राजगढ़ ज़िले की हर उस कोने में जाएं जहाँ पर कोई जाता नहीं है। और सर मैं तो उसी तरह का पत्रकार हूँ। तो आज हम देह व्यापार की मंडी में आए हैं। उस मंडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप छुप छुप के भी आते हैं, इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, छुप छुप कर देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। तो चलिए इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। ये नरसिंहगढ़ तहसील का सलाई गांव है। यहाँ पर खुलेआम देह व्यापार होता है, हर घर में देह व्यापार होता है। कौन करता है, कैसे करता है, इसकी कहानी हमें नहीं पता, ना ही हम आपको सुनाने वाले हैं। यहाँ के लड़कियों से जब बात की तो ऑफ कैमरा बात करना पड़ी हमें। बोलते हैं सर हम आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकते, नहीं तो हमारे जो साहब है ना वो शायद हमारा जीना हराम कर देंगे। उन लड़कियों ने ये कहा हमसे। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे बोला हमने कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी प्यास बुझाने आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है सर। बोलता है सर काहे फालतू की बात करते हैं, ऐसा कोई पूछता है क्या, ये तो पर्सनल बातें होती है। तभी एक लड़की टकराई। उस लड़की को मैंने 550 रुपया दिया, 350 मांगा था, 550 दिया। बोला आपसे कुछ करना नहीं है, आपसे बस बातें करनी है। पूरा 1 घंटा लेंगे बातें करने का, 1 घंटा दोगी। बोला 1 घंटे में तो हम 4 गिराक निपटाए देंगे। हमने कहा 4 गिराक के कितने पैसे लोगी, 1200 रुपया बताया। हमने 1500 रुपये खुशी खुशी दिया और उससे 1 घंटे के लिए हमने बुकिंग की। सर हम पलंग पे बैठे थे, हम बातचीत कर रहे थे। हम राइटर आदमी हैं। हमने उससे पूछा कि आप पर क्या बीतती है। बोलती है साहब, लड़की बोलती है साहब देखो ऐसा है, धंधा है और अब आदत भी बन चुकी है। शुरू शुरू में लगा था कि मजबूरी है, मजबूरी में काम शुरू किया था, लेकिन अब क्या है ना कि अब आदत बन चुकी है। लेकिन एक दर्द था आँखों में। बोल रही थी कि आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो पूछते हैं हमसे हमारा दर्द, जो पूछते हैं हमारे बारे में कि आप क्या करती हैं, आप ऐसा काम क्यों करती है। ऐसा पहला आदमी मेरी ज़िंदगी में मिला है जो मुझसे पूछ रहा है कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं। सर सलाई की स्टोरी उस लड़की की कहानी से समझिएगा। क्या है ना, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो जो एक लड़की जो है ना, बोलती है हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इतना तो समझते हैं कि हम ये धंधा करते हैं ना,
तो जो जिस्म के भूखे लोग होते हैं ना, वो बलात्कार करना छोड़ देंगे। वो बोलती है कि सर हमें पता है, अच्छे से हमें पता है कि अगर हम ये धंधा करते हैं, सरकार इसको बढ़ावा नहीं दे रही है, लेकिन छुपके छुपके सब लोग आते हैं ना रात के अंधेरे में। हमको 5,000 देता है कोई रात के अंधेरे में, हम काम नहीं करते हैं, 6 बजे के बाद हमको अलाउड नहीं है, लेकिन हम छुपके छुपके करते हैं। 5,000 रुपये बड़ी बात है ना साहब। 5,000 रुपये में हम कितने ग्राहक निपटाते हैं, वो एक ग्राहक का हम 5,000 रुपये लेते हैं। लड़की बोलती है साहब कितनी बहन बेटियां हैं जिनकी इज्जत लूटी जाती है, और उन इज्जतों को अगर हमने महीने में 4 ऐसे वैसी दरिंदों को झेल लिया जो इज्जत लूटने वाले थे, और उनको हमारा पता लग गया, और उसकी वजह से उन्होंने किसी बहन, किसी माँ, किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटी, तो हम खुश हैं सर। अनपढ़ लड़की थी, अनपढ़ लड़की ने इतनी बड़ी बात बोली, सोचा राजगढ़ के लोगों को बताना चाहिए। आए हम यहाँ पर कवरेज करने ही थे, वहाँ पर बातचीत करके आए हैं, लेकिन फिर भी अब अगर हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठाना चाहे तो बिंदास उठा सकते हैं सर, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, उनसे हम झूठ नहीं बोलेंगे कभी, ये तो पक्की बात है। हम उनसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ना भरोसे से जीते हैं, लोगों का दिल जीते हैं। और ये जो सलाई गांव है ना सर, इसकी स्टोरी आप शेयर नहीं करेंगे, हमें पता है। चुपके चुपके देखेंगे, अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। सर दिखाइएगा कि कृष्णपाल राठौर वहाँ पर गया था, और जो अंदर की बात है ना सर, क्या क्या करके आया, आप में ही खुश रहना उन बातों को करके। लेकिन हम जो है ना बड़े ईमानदार आदमी हैं। हमने आपसे बोला है, हम गए थे, बातें करने गए थे, 1200 रुपये बिगाड़े हैं। और सर 1200 रुपये जो है ना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। उस लड़की ने इतनी सीख दी है हमें। और सर ईमानदारी की बात तो ये है कि यहाँ पर आता हर कोई है, बताता कोई नहीं है, और बताएगा भी क्यों। कोई ये बोलेगा हम देव व्यापार की मंडी में जा रहे हैं हमारी जिस्म की भूख को मिटाने। सब इज्जतदार लोग हैं ना हम लोग, लेकिन उन लड़कियों की मजबूरियों को समझिएगा सर। कोई एक लड़की बोल रही थी साहब 70 साल का जब बुढ़ा आता है ना, 350 रुपये हाथ में देता है ना, तो हम मना नहीं करते हैं, हमारा ग्राहक है वो। लेकिन अंदर ही अंदर दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि यार ऐसा क्या कर दिया हमने, ये क्या हो गया अचानक से। लेकिन झेलते हैं, झेलते झेलते हमारी जो छोटी बहन है वो बाहर से आपको देख रही होंगी। आप कमरे में आए, आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम भी जब छोटे थे तो हम भी हमारी बड़ी बहनों को, हमारी माँओं को ऐसे ही देखते थे। क्या है ना सर, हमने स्टोरी कवर इसलिए की क्योंकि ये हमारी TRP है। ईमानदारी की बात तो ये है, आप लोग इस स्टोरी को पूरा देखे होंगे, अभी तक सुने होंगे, हमको व्यू मिले हैं, हमको YouTube पैसा देता है इस बात का। और हमारे राजगढ़ का हिस्सा ये सलाई भी है। हमारे राजगढ़ के हिस्से को, हर एक कोने को हम दिखाएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आप हमारा कैरेक्टर डिसाइड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखकर, लेकिन ईमानदारी से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि हमने 1% भी खोट इस स्टोरी में नहीं की है। हमने जो बोला है वो एकदम सही है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास कीजिएगा सर कि जब किसी लड़की के ऊपर चढ़ो ना, तो ये सोच कर चढ़ना कि उस लड़की की कितनी मजबूरी है। क्या है ना कि मर्दों का कोठा खुला कभी तो जानोगे क्या है। तो मर्दों का कोठा नहीं खुला है, कोठा खुला है औरतों का। उस दिन सारी हवाइयाँ उड़ जाएगी जिस दिन ये हकीकत जान लोगे। तो सर लड़कियों के आंखों में दर्द देखा, उनके आंखों में पीड़ा देखी, उनके आंखों में मजबूरी देखी, उनकी आंखों में वो सब देखा जो शायद एक आम आदमी नहीं देख सकता। हमने देखा है, हमने आपसे शेयर किया है। लगे तो शेयर कीजिएगा, लगे तो छुप छुप के देख लीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा। बाकी राजगढ़ की हर एक वीडियो को हम दिखाएंगे, हर एक कोने में हम जाएंगे। म्हारो राजगढ़ के YouTube चैनल का आपसे वादा रहा, कृष्णपाल राठौर का आपसे वादा रहा। राजगढ़ ज़िले की नरसिंहगढ़ तहसील का सलाई गाँव है, कभी आना हो तो आइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।